सच्चिदानंद रूपाय भक्तानुग्रहकारिणे माया निर्मित विश्वाय महेशाय नमो नमः। प्रिय विद्यार्थिनः नमस्काराः। सर्वेपि कुशलिनः स्युः। मध्ये कतिचन दिनानाम् अवकाशः सञ्जातः। पुनरपि अद्य ग्रन्थं पठामः। इदानीं भवन्तः गतकारिकायां ज्ञातवन्तः प्रदीपकल्पाः गुणविशेषाः स्वस्वविषयाणां पर्यालोचनं विधाय अन्ततः बुद्धौ प्रयच्छन्ति। तर्हि जिज्ञासा जायते, कस्मात् बुद्धौ प्रयच्छन्ति, न तु बुद्धिरहङ्काराय द्वारिणे मनसे वा। यतोहि त्रीणि अपि अन्तःकरणानि। तर्हि किमर्थं बुद्धेः प्राधान्यम्? एतस्य प्रश्नस्य उत्तरम् अत्र यच्छति आचार्यः। वदति, सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सर्वं च विशिनष्टि पुनः प्रधानपुरुषान्तरं सूक्ष्मम्। यस्मात् कारणात्, आदौ अन्वयमेव पश्यन्तु। यस्मात् बुद्धिः सर्वं प्रत्युपभोगं पुरुषस्य साधयति, तस्मादेव कारणात् इति अत्र स्वयं योजयन्तु। सैव अर्थात् सैव बुद्धिः पुनः सूक्ष्मं प्रधानपुरुषान्तरं विशिनष्टि नाम तत्र प्रधानपुरुषान्तरं विशिनष्टि अर्थात् भेदं बोधयति। सम्पूर्णम् अर्थं पश्यन्तु। यस्मात् अर्थात् यस्मात् कारणात् बुद्धिः सर्वं प्रत्युपभोगं अर्थात् यत्किमपि अत्र भोक्तुं योग्यं वर्तते तत्सर्वमपि पुरुषस्य कृते का साधयति? बुद्धिरेव साधयति। सैव बुद्धिः पुनः तत्र भेदबुद्धिमपि जनयति, बोधयति इति। तात्पर्योऽयं यत् सर्वथा बाह्याभ्यन्तरकरणेषु बुद्धेः प्राधान्यं भोगापवर्गरूपपुरुषार्थस्य साक्षात् साधनं बुद्धिः भवति। बुद्धिः साक्षात् साधनम् अर्थात् परम्पराशून्यक्रमेण सर्वेन्द्रियगतं त्रिषु अपि कालेषु देवमनुष्यतिर्यक्षु सर्वं प्रत्युपभोगं ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रियद्वारेण सान्तःकरणा बुद्धिरेव सम्पादयति। इदानीं पठितमासीत् न, सान्तःकरणा बुद्धिः सर्वं विषयम् अवगाहते। तर्हि अन्ततः तु बुद्धिरेव सर्वं कार्यं सम्पादयति। किमुक्तं? यस्मात् कारणात्। कारणं किं? पुनरपि स्मरन्तु। पुरुषार्थ एव हेतुः। तर्हि पुरुषार्थाय एव, तस्मात् कारणात् एव बुद्धिः एतत् कार्यं साधयति। तस्मादेव कारणात् प्रधानपुरुषयोः विषयविभागमपि करोति। प्रधानपुरुषान्तरं विशिनष्टि कारणं तदेव वर्तते। बुद्ध्या एव अवगम्यते कानि इन्द्रियाणि, कानि तन्मात्राणि, कानि पञ्चभूतानि, कः अहङ्कारः, का प्रकृतिः। एभ्यो व्यतिरिक्तम् अन्यः पुरुषः अस्ति इत्यपि बुद्धिरेव बोधयति। तर्हि बुद्धेः प्राधान्यम् अवगतम्। उदाहरणमपि पश्यन्तु। यथा राज्ञः प्रयोजनसिद्ध्यर्थं प्रधानमन्त्री सर्वकार्याणि सम्पादयति। प्रधानमन्त्रिणो अतिरिक्ताः सर्वेपि मन्त्रिणः गौणाः भवन्ति, साहाय्यकर्तारः भवन्ति। तथैव अन्यानि करणानि भवन्ति यदा बुद्धिः कार्यं सम्पादयति। इदानीं प्रश्नः भवेत्, भोगस्तु बुद्ध्यामेव सम्भवति, किन्तु पुरुषसन्निधानात् यदा जडबुद्धिः तद्रूपा अर्थात् चेतनरूपा इव भवति, ततः द्वयोः बुद्धिपुरुषयोः भेदज्ञानसमाप्तौ बुद्धिः पुरुषम् उपभोजयति। पुरुषस्य स्वयं तु तत्र निर्लिप्तता भवति, किन्तु यदा द्वयोः सम्पर्कः जायते तदा भेदज्ञानसमाप्तिर्भवति।
तदा बुद्धिः पुरुषम् एतत् सर्वमपि भोजयति। सर्वेषां करणानां व्यापाराः बुद्धेर्व्यापारभूतेन अध्यवसायेन सह मिलित्वा एकताम् आपन्ना भवति। एतदर्थमपि बुद्धेः प्राधान्यम्, अर्थात् एकतां गता भवन्ति। सर्वं स्वस्व विषयं दृष्ट्वा अथवा तस्य आहरणं कृत्वा अन्ततः बुद्धौ प्रयच्छन्ति इति अस्माभिः पूर्वमेव ज्ञातम्। अतः बुद्धेरेव साक्षात् भोगसाधनत्वम् इति। पुनरपि यदि कोऽपि प्रश्नं करोति यत् पुरुषस्य सर्वविषयोपभोगसम्पादिका यदि बुद्धिरेव पुरुषस्य नित्यसान्निध्यं बुद्धिः प्राप्नोति चेत् पुरुषस्य मोक्षः कथं सिद्ध्येत्? स तु सर्वदा भोगरतः भवेत्। अत एव कथितं सैव अर्थात् सा एव बुद्धिः या पूर्वं पुरुषस्य कृते भोगं साधयति, सा एव वही बुद्धि, सैव बुद्धि किं करोति? पुनः सूक्ष्मं प्रधानपुरुषान्तरं विशिनष्टि, अर्थात् अज्ञानवशात् प्रकृतिपुरुषयोः अभिन्नभावः यः उत्पन्नः तम् अविद्यमानमिव स्थितम् अन्तरं बुद्धिरेव बोधयति। अतः वयं वक्तुं शक्नुमः बुद्धिबोध्यो अपवर्गः पुरुषार्थः तत्र प्रयोजनम् इति तु भवन्तः जानन्ति। एतदन्तरं सूक्ष्मं वर्तते, दुर्लक्षं वर्तते। अन्तरस्य सूक्ष्मत्वादेव अवास्तविकभोगः वास्तविक इव भाति इति अत्र विशेषेण भवद्भिर्ज्ञातव्यम्। पूरे सांख्य दर्शन में बुद्धि का जिस तरह से प्राधान्य बताया गया है वह अपने आप में विलक्षण है और इस शास्त्र का वैशिष्ट्य है। तो यहाँ सभी करणों की चर्चा हो चुकी है और बता दिया गया है कि किस तरह जो अन्य करण होते हैं वे अपने अपने कार्यों का आहरण इत्यादि करके, दर्शन पर्यालोचन इत्यादि करके अंततः बुद्धि को समर्पित करते हैं। तो कोई प्रश्न करता है कि ऐसा क्यों मन को या अहंकार को क्यों नहीं करते? तो उसी के उत्तर में ईश्वर कृष्ण ने इस कारिका को प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर बुद्धि का प्राधान्य स्पष्ट कर दिया गया है कि बुद्धि ही पुरुष के समस्त भोगों को साधने में साधिका बनती है। वही सभी भोगों के जो साधन है उनका संचय भी करती है, पुरुष को समर्पित भी करती है और अंततः जब वह पर्याप्त भोग पुरुष के लिए उपलब्ध करा देती है, पुरुष उसका भोग कर लेता है, तब उन दोनों के सूक्ष्म अंतर को भी वही स्पष्ट करती है। हमने बुद्धि के 8 भावों की चर्चा पहले की है और तब भी मैंने आपको यह बात स्पष्ट की थी कि किस तरह बुद्धि अपने 7 भावों से इस पुरुष को इस प्रपंच में बांध के रखती है, बंधन में रखती है और अंततः 8वें भाव ज्ञान से उसे मुक्ति भी प्रदान करती है। तो एक ही बुद्धि है, भोगदात्री भी है, मोक्षदात्री भी है। इसलिए सभी इंद्रियों में यदि किसी का प्राधान्य कहा जाएगा तो वह बुद्धि का ही कहा जाना चाहिए, यह यहाँ पर स्पष्ट होता है। उदाहरण भी मैंने जैसे आपको दिया कि एक राजा के लिए प्रधानमंत्री समस्त कार्यों का संपादन करता है और भी बहुत सारे मंत्री होते हैं, वे भी कार्य करते हैं, अनेक स्तर होते हैं उन पे वे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री प्रधान ही होता है। तो वही स्थिति यहाँ बुद्धि की है। इस तरह से एक दृष्टांत के माध्यम से टीकाकार ने इस बात को स्पष्ट किया है। तो आप समझें कि किस तरह से पुरुष के समस्त व्यापार की साधिका होती है, प्रधान रूप से जो साधिका होती है वह बुद्धि ही होती है। सुख और दुख का अनुभव ही भोग है और यह अनुभव कहाँ होता है? यह अनुभव हमें बुद्धि में ही होता है, इसीलिए भी वह प्रधान है। और पुरुष तो स्वयं समर्थ नहीं है, फिर भी जब पुरुष का प्रतिबिंब
बुद्धि में पड़ता है तो बुद्धि पुरुष के समान चेतन प्रतीत होती है। इस बात पर भी हमने पहले चर्चा की है कि प्रतिबिंब के कारण जड़ चेतन की तरह प्रतीत होने लगता है और चेतन जड़ की तरह प्रतीत होने लगता है, या वह अपने आप को जड़ मानने लगता है। तो पुरुष के प्रतिबिंब से, उसकी छाया से बुद्धि भी पुरुष के समान ही चेतन प्रतीत होने लगती है, और बुद्धि जिन विषयों को पुरुष को समर्पित करती है उसका वह भोग करने लगता है। तो पुरुष को वह भोग कराती है, यह बात ईश्वर कृष्ण यहाँ पर कहना चाहते हैं। अब आप बुद्धि का जो प्राधान्य है उसको आप समझे होंगे, इसे मैं विश्वास करती हूँ। और एक और जो विषय यहाँ मैंने आपसे कहा कि यदि कोई यह प्रश्न करता है कि बुद्धि और पुरुष का यह जो मेल है यह तो नित्य फिर चलता ही रहता है, वह बुद्धि उसे पुरुष तत्व को विभिन्न विषयों को प्रस्तुत करती रहती है और पुरुष उनका उपभोग करता रहता है। तो यदि ऐसा नित्य संयोग बना ही रहता है तो उपभोग भी निरंतर चलता ही रहेगा, तो फिर पुरुष को तो कभी मोक्ष प्राप्त होगा ही नहीं। तो उसी प्रश्न का समाधान इस द्वितीय पंक्ति के माध्यम से दे दिया गया है कि सैव बुद्धि, वही बुद्धि ईश्वर को, पुरुष को मोक्ष भी प्राप्त कराती है। क्योंकि जो प्रकृति और पुरुष का विवेक है, यह जो ख्याति है, यह जो ज्ञान है, इसका परिचय कैसे होगा? बुद्धि के माध्यम से ही होगा। इसीलिए बुद्धि ही क्या करती है? प्रधान पुरुषांतरम विशिनष्टि, उन दोनों के भेद को बोधित करती है, उसका ज्ञान कराती है, विषय विभाग करती है। तो ऐसी बुद्धि जो कभी भोगदात्री होती है वही भोगाधिकार के समाप्त होने पर मोक्षदात्री हो जाती है। और इस तरह से यह बुद्धि का बहुत ही विशिष्ट स्वरूप स्पष्ट होता है। यह जो संबंध है यह कैसा है? सूक्ष्म है, दुर्लक्ष्य है, इसीलिए ऐसे सामान्य रूप से इसका ज्ञान नहीं हो जाता। इसीलिए बुद्धि के सहयोग से ही सभी जो ज्ञान का साधन है वह सध पाता है, ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है, और अंतः और बाह्य करणों में बुद्धि का प्राधान्य सिद्ध होता है। बिना बुद्धि ये मोक्ष, कैवल्य या निर्वाण संभव नहीं है। इस बात को यहाँ ईश्वर कृष्ण ने स्पष्ट किया और बुद्धि के प्राधान्य को भी स्पष्ट किया। तो मुझे लगता है यह कारिका आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगली कारिका पर विचार करते हैं।